तो स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 7, प्लेसेस ऑफ नेबरहुड। प्लेसेस यानी कि जो स्थान होते हैं, जगह होती है। नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस। नेबर मतलब पड़ोसी होता है ना, तो नेबरहुड मतलब जो आस पास, हमारे घरों के पास जो घर होते हैं ना, जो एक दूसरे से आस पास जो घर होते हैं वो सब नेबरहुड होते हैं, या जो भी चीजें हमारे घर के आसपास होती हैं वो सब नेबरहुड होता है। तो द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसको नेबरहुड कहा जाता है। अ गुड नेबर has many places that make it easier for the people who live in it to live comfortable life. जो भी अच्छा पड़ोसी होता है, जो भी अच्छा नेबर होता है, वो क्या ख्याल रखता है कि जितने भी लोग हमारे आसपास रह रहे हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं, उनको हम कोई तकलीफ ना दे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या वहां के आसपास के लोग हो या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो। जितने भी हमारे आस पड़ोस की चीजें होती है, हमारा नेबरहुड होता है, हमारी ड्यूटी बनती है एक अच्छे इंसान की कि उसको अच्छे से रखे, उसको संभाल कर रखे। मार्केट, मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब जो बाजार होते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी फाइंड मैनी शॉप्स। आप सबको पता है मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती है ना। We buy different things from these shops. हम लोग तरह तरह की वस्तुएं, थिंग्स यानी कि चीजें या वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं इन दुकानों से खरीदते हैं, जैसे लाइक क्लोथ्स, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड एक्सेट्रा। दवाएं, कपड़े, सब्जियां, फल, ये सारी चीजें हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। अब्दुल समद, आप अपना माइक म्यूट करिए बेटा, आपके माइक से थोड़ी आवाज आ रही है। मेक श्योर कि आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। We need money to buy things from the market. हमें मनी यानी कि पैसा, पैसे की जरूरत होती है ना। मार्केट से कुछ भी सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। अब बैंक, आपको पता है बैंक क्या है? We do not keep too much money and valuable things at our home. बहुत ज्यादा पैसे या बहुत महंगी चीजें जो बहुत कीमती हैं वो हम अपने घर पे थोड़ा कम रखते हैं। We prefer keep them in a bank. और उन सभी चीजों को हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। These things are safe in a bank. Bank is a place where we keep our money and valuable things safe. बैंक ऐसी जगह है जहां पर हमारा पैसा और बहुत सारी कीमती चीजें जो है वो सेफ रहती हैं। We can withdraw them whenever we want them. We need them. जब भी हमें उन पैसों की या उस कीमती सामान की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तब हम उसे बैंक से जाकर निकाल सकते हैं। अब पुलिस स्टेशन। A police station is a place where the policeman work. पुलिस स्टेशन भी आपको पता है जहां पर पुलिस वाले लोग काम करते हैं। The police maintain law and order in the neighborhood. और पुलिस का काम होता है उनके एरिया में, उनके नेबरहुड में जितनी भी जगह आती हैं, घर आते हैं या कॉलोनीज आती हैं, उन सब को वो लॉ एंड ऑर्डर, उनका जो नियम कानून है उसको मेंटेन रखे। वहां पर कोई भी अगर लॉ के खिलाफ जा रहा, कानून के खिलाफ जा रहा है तो उस पर नजर रखें। हाँ, they catch thieves, robbers and criminals. The traffic policeman controls the traffic on the road. We can dial 100 to call police for the help. और जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो लोग ट्रैफिक को, यातायात को ध्यान देते हैं, और अगर हमें पुलिस की बहुत इमरजेंसी में जरूरत है, हम बहुत मुसीबत में हैं, तो हम 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल गो व्हेन दे आर सिक। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां पर लोग तब जाते हैं जब वो सिक मतलब बीमार होते हैं। The people who are examined by the doctors are called patients.
जिनको डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, जिनका डॉक्टर ख्याल रखते हैं, उनका जांच वांच करते हैं, दवाएं देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पेशेंट कहा जाता है, मरीज। नर्सेज हेल्प द डॉक्टर्स इन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, और जो नर्सेज वहां पर होती हैं वो डॉक्टर्स की मदद करती हैं पेशेंट्स का ख्याल रखने में। A good hospital also has an ambulance that takes the patients to the hospital. In the case of emergency, we dial 102 to call an ambulance. और हम 102 डायल करेंगे कब? जब किसी को एम्बुलेंस की या डॉक्टर हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। 102 डायल करने से एम्बुलेंस आ जाएगी। फायर स्टेशन, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति, कोई भी इमरजेंसी हो तो हम लोग किसको बुलाते हैं? फायर स्टेशन वालों को बुलाते हैं। और अगर कहीं पर भीषण आग लग जाती है तो भी फायर फाइटर्स ही उसको बुझाते हैं। A fire station has a red fire engine and firefighters call the fire brigade. और जो फायर फाइटर्स होते हैं जो आग से हमें बचाते हैं उनको क्या कहा जाता है? फायर ब्रिगेड कहा जाता है। They come and help us in the case of fire caught. A siren tells the traffic to move out of the way. If there is a fire in the neighborhood, we can call the fire brigade. We can dial 101. और हम क्या डायल करेंगे फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए? 101। जब भी फायर ब्रिगेड आएगा तो एक सायरन बजता है जिससे सबको पता चल जाता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, सब लोग हट जाते हैं। और अगर नेबरहुड में, अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं पर भी आग लगी है या कुछ भी आपातकालीन है जिसको हमसे नहीं कंट्रोल हो सकता वो, तो हम लोग 101 पे कॉल करेंगे और फायर ब्रिगेड आ जाएगा। द फायर फाइटर्स कम इन अ रेड फायर इंजन एंड पुट आउट फायर्स, और वो रेड अपना इंजन लेकर आते हैं। उनके पास तरह तरह की गैसेस होती है और वाटर होता है जिससे वो फायर को ऑफ कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपको पता है लेटर्स हम लोग वहां पर भेजते हैं ना। We can send and receive letters at post office. We can buy postal orders, tickets, postcards, stamps and envelopes from the post office. हम लोग पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, एनवेलप्स खरीदते हैं, लिफाफे खरीदते हैं। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। और वहीं से हम उसको सेंड कर देते हैं जिसको हमें भेजना रहता है। और अगर हमारा पोस्ट कार्ड कहीं से आता है तो हमें रिसीव भी पोस्ट ऑफिस वाले ही कराते हैं। A post office helps us to send our messages from one place to another. We post letters in a letter box. The postman collects these letters and takes them to the post office, and from there our letters are sent to different cities and countries. तो जब हम लोग लेटर रिसीव भी पोस्ट ऑफिस से करते हैं वही आके हमें देते हैं, और जब हमें सेंड करना होता है तो भी हम पोस्ट ऑफिस ले जाकर जमा कर देते हैं, और वो लेटर्स दूसरे शहरों में भी जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? प्लेग्राउंड एंड पार्क। हमारे आस पड़ोस में क्या और होता है, और हम सबको, सारे बच्चों को वो अच्छा लगता है ना पार्क में। तो प्लेग्राउंड और पार्क क्या होता है और वो कैसे होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उसको अच्छे से रखने के लिए। वी गो आउट टू नेबरहुड प्लेग्राउंड टू पार्क टू प्ले। हम लोग अपने आस पड़ोस में जो भी पार्क होता है पास में, हम लोग वहां जाते हैं क्या करने के लिए? खेलने के लिए। एंड इन इट देयर आर स्विंग्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, देयर वी सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ट्री इन द पार्क। आप जैसे बच्चों के लिए स्विंग्स होते हैं ना, झूले होते हैं झूलने के लिए, जो स्विंग नहीं ऊपर से नीचे जाता है झूला जिसपे बैठ के हम लोग झूलते हैं, स्विंग होता है। और खूब सुंदर सुंदर फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वी शुड टेक केयर ऑफ द पार्क्स एंड कीप देम क्लीन एंड टाइडी। हमें अपने आस पड़ोस में जो भी पार्क है जहाँ हम खेलने जाते हैं उसको हमें हमेशा साफ सुथरा रखने का ट्राई करना चाहिए, और वहां पर कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कोई भी आपका कचरा है, गार्बेज है, तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना। पार्क हेल्प टू रिफ्रेश आवर माइंड। अगर बहुत ज्यादा घर में रह कर थक जाता है कोई व्यक्ति, तो इवनिंग में या मॉर्निंग में अगर पार्क चले जाएंगे तो जो नेचर की जो ब्यूटी है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फ्लावर्स हैं,
उनको देखकर ऑटोमेटिकली जो माइंड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। रेलवे स्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है। रेलवे स्टेशन हम लोग को कहीं भी हमारे शहर से बाहर जाना होता है या कहीं भी दूर की यात्रा करनी होती है तो हम लोग ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन में मजा भी बहुत आता है। तो रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस वेयर वी कैच ट्रेन्स टू गो टू अनदर प्लेस, टाउन और सिटी। रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है, आप सबको पता है, सब कभी ना कभी गए होंगे और ट्रेन पर भी बैठे होंगे। तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन होती है जो हमें दूसरे शहरों तक लेकर जाती है। मैनी ट्रेन कम टू द रेलवे स्टेशन। बहुत सारी, एक ही ट्रेन नहीं होती है, कई सारी ट्रेन होती हैं जो रेलवे स्टेशन पर मिलती है और हमें कई जगहों पर लेकर जाती है। अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अगर रेल से कहीं नहीं जाएंगे तो बस से भी जा सकते हैं। एट अ बस स्टेशन many buses arrive from different places and depart to various remote places. We can catch a bus from bus station to go to another village or city. जैसे हम लोग ट्रेन को पकड़ते हैं कहाँ जाने के लिए? दूसरे शहर और दूसरी जगहों पर जाने के लिए, वैसे ही बसेस को भी हम लोग बसेस पर भी बैठते हैं दूसरे शहर और गांव जाने के लिए। और बसेस हमें कहाँ मिलेंगी? बस स्टेशन पर, सॉरी बस स्टैंड पर मिलेंगी। बस स्टेशन भी कह सकते हैं। स्कूल एंड कॉलेज सबसे जरूरी जगह। बिना पढ़े लिखे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई, जैसे हम सांस लेते हैं जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, वैसे अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो भी हमारा इस संसार में, इस मतलब जमाने में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब कहते हैं कि पढ़ाई करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह अभी तो आप लोगों के लिए यही है कि कॉलेज और स्कूल। तो स्कूल is a place where children go to study. Children learn to read and write. Higher education is got in the colleges. और जब आप बड़े हो जाएंगे, जब अच्छे से पढ़ लिख कर स्कूल को पास आउट कर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? कॉलेजेस में जाएंगे। और कॉलेज में जाकर आप और हायर एजुकेशन लेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। पढ़ाई लिखाई करने से सिर्फ बड़े आदमी बनने से मतलब नहीं होता, एक अच्छा नागरिक बनने से मतलब होता है। तो आप सब अगर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से हायर एजुकेशन अगर हासिल करेंगे तो और अच्छे इंसान बनेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना। वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना। आप सबको पता है हम लोग पूजा करने कहाँ कहाँ जाते हैं। वी ऑल गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू वर्शिप गॉड। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स go to different places to pray God. The Hindus go to temple, the Muslim go to mosque, the Christian go to church and the Sikhs go to गुरुद्वारा। हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं, और क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च जाते हैं। तो हर लोग अलग अलग जगह पर अपने अपने भगवान को वर्शिप करने जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। किसी को कोई बात थी जो समझ में ना आई हो? अब सब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए बच्चों। मैम हाँ, आ गया सबको? एक्सरसाइज नहीं कराएंगी? वो आपको अभी बेटा, अभी तो बहुत पहले वाला एक्सरसाइज सारा हो गया है। हाँ, कहाँ तक हुआ है ईवीएस में? चैप्टर 7 मैम, चैप्टर 7 एक्सरसाइज चैप्टर 7 तक हो गई है कॉपी में? नो मैम। कहाँ तक हुआ है? मैम 4 चैप्टर तक। अभी आप लोगों को यही नहीं पता है हुआ कहाँ तक है, तो अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं ना। तो जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी भी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, वो आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। ठीक, ओके मैम। सब समझ में आ गया ना चैप्टर का अभी जो पढ़ाया है? यस मैम।